हेलो दोस्तों, वीडियो 7 में हमने आपसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन डिस्कस की थी। इस वीडियो में हम टूल्स एंड टेक्निक्स डिस्कस करेंगे जिससे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही इस्तेमाल करना सीखेंगे। देखिए दोस्तों, हमने अपनी वीडियो 7 में आपको बताया था क्या इम्पोर्टेंस होती है किसी भी लॉ को सही तरीके से इस्तेमाल करने में और उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करने में। ठीक है दोस्तों, इतना जान के रखिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम कर रही है। ये एक भी सेकंड के लिए रुकती नहीं है, भले ही आप इसको समझें या ना समझें, आप इसका सही इस्तेमाल करें या गलत इस्तेमाल करें। ठीक है। और हमने ये भी सीखा था कि ये जो हमारा दिमाग है, इसके ज़रिए से हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट टूल जो होता है जिससे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करेंगे वो हमारे थॉट्स हैं। जी हाँ दोस्तों, वही थॉट्स जो दिन भर हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। अब आप एक आम इंसान को लीजिए जो अपनी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में जी रहा है। उसकी लाइफ में कोई अच्छा टाइम आता है तो वो अच्छा सोचने लगता है, अच्छा फील करने लगता है, और अगर लाइफ में कुछ बुरा हो जाता है तो बुरा फील करता है, बुरा सोचने लगता है ना दोस्तों? ऐसा ही होता है ना आप लोगों के साथ। लेकिन अगर आपको पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हमेशा काम कर रही है और थॉट्स ही वो ज़रिया हैं जिससे हम इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करते हैं, तो दोस्तों, क्या हम एक भी सेकंड के लिए बुरा सोचना अफोर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमें एक सेकंड के लिए भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। फुल स्टॉप। इसके आगे हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। अब हम खुद को कैसे समझाएंगे बुरे हालात में कि बुरा नहीं सोचना, बुरा नहीं फील करना? ये हम पर डिपेंड करता है, ये हमें सीखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी स्किल्स होती हैं जो हम अपनी लाइफ के लिए सीखते हैं। खाना बनाना सीखते हैं, पढ़ना लिखना सीखते हैं, बोलना चालना, लोगों से कैसे मिलना है, क्या बात करनी है, किस टाइम किस वक्त क्या बोलना चाहिए। हम बहुत सारी चीज़ें एज लाइफ स्किल्स सीखते हैं, लेकिन किसी ने हमें क्या सोचना चाहिए ये नहीं सिखाया। और ये प्रोसेस जो अंदर ही अंदर चलता रहता है। अच्छा, जो हम देखिए दोस्तों, जो हम बोलते हैं वो लोगों के सामने भी आ जाता है। अब हम क्या सोच रहे हैं ये तो नहीं आता सबके सामने, इसलिए हमें अक्सर गाइड्स मिलते भी नहीं हैं। भाई, अगर आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि आपके दिमाग में ये चल रहा है, तभी तो वो जान पाएंगे, तभी तो वो आपको कुछ गाइड कर पाएंगे कि नहीं ऐसा मत सोचो, ऐसा सोचो, है ना? तो थॉट्स की यही प्रॉब्लम है कि ये हमारे अंदर ही रहते हैं, अंदर ही चलते रहते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। अच्छा, अगर जब पता तभी चलेगा जब आप डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ लोग जो हैं अपने थॉट्स, अपने इंटरनल स्टेट, इस सब के बारे में डिस्कस भी नहीं करते। ठीक है दोस्तों, तो इससे हमारा नुकसान होता चला जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। अब रास्ता क्या है इसको करने का? अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी बुरे हालात आते हैं तो आप इतना सीखना है आपको कि उन हालात में आप ख़ुद को कैसे संभालेंगे, अपने जो ये विचार हैं, आपकी जो सोच है, इसको अच्छा बना के आप कैसे रखेंगे, खुद कैसे अच्छा फील करेंगे, ताकि जो बुरा वक्त आपकी लाइफ में आ गया है वो जल्दी टल जाए और कुछ अच्छा वक्त आ जाए लाइफ में, है ना? अप्स एंड डाउन्स तो चलते ही रहेंगे, कभी लाइफ में अप्स आएंगे, कभी डाउन्स आएंगे। लेकिन अगर देखिए दोस्तों, अगर कोई ज़िंदगी में प्रॉब्लम आई और आपने अपने थॉट्स में सिर्फ प्रॉब्लम ही बिठा ली और आप बुरा ही फील करते रहे, तो ऐसे ही
हालात आपकी ज़िंदगी में बार 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 आते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपने इंटरनल स्टेट को, अपने थॉट्स को बुरे हालात में अच्छा कैसे बनाना है, यही हम लोगों को सीखना है। आपने बहुत लोगों से सुना होगा, थॉट्स बिकम थिंग्स। ये सब कुछ सच है। जो भी हम सोचते हैं, विचार करते हैं, जिस पर हम अपनी एनर्जी लगाते हैं, वो सब हमारी ज़िंदगी में आता चला जाता है। और बहुत बड़ी बड़ी जो पर्सनालिटीज़ हैं वो इन सब बातों को समझती हैं। इसीलिए देखिए दोस्तों, जो बड़े लोग हैं कभी वो अच्छी चीज़ों पर फोकस करेंगे, जैसे वॉर के बारे में बात नहीं करेंगे, पीस के बारे में बात करेंगे। क्योंकि हम देखिए दोस्तों, जिस पर भी अपनी एनर्जी लगाए, इंसान के अंदर इतनी इमेंस एनर्जी है, जैसे मैंने वीडियो 7 में डिस्कस करी थी, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के फॉर्म में है हमारे पास। ये बहुत इमेंस एनर्जी है, लेकिन इसको यूज़ कैसे करना है ये हम पर डिपेंड करता है। वो हम वैसे ही यूज़ कर सकते हैं सिर्फ कॉन्शियस माइंड से। सबकॉन्शियस माइंड में हमें सिग्नल्स भेजने हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इमेंस एनर्जी जो है, आप जिस तरफ भी फोकस करिए उस तरफ ही लग जाएगी। ठीक है, आप कभी कभी आप देखिए कि किसी एक नेता की बहुत अपोजिशन होता है, सब बहुत बुराई करते हैं, लेकिन एंड में वही जीत जाता है। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि हम एनर्जी लगा रहे हैं। ठीक है, अब ये जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारा, ये इसको आप ऐसे समझिए कि ये नहीं वर्ड को नहीं समझता, इसके समझ में नहीं आता। आप एक एग्जाम्पल लीजिए कि आप सुबह उठे और आप हड़बड़ी में हो गए कि मुझे तो मीटिंग के लिए 8 बजे पहुंचना था और मैं तो लेट हो जाऊंगा, और आप कॉन्स्टेंटली यही सोचते हुए आप तैयार हो रहे हैं, जा रहे हैं कि मुझे लेट नहीं होना, और अल्टीमेटली ऐसा ही होगा कि आप उस मीटिंग के लिए लेट हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो नहीं वर्ड को नहीं समझता। इसलिए दोस्तों, अभी तक मैं आपसे इतनी वीडियोस में मैंने सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग की बात कही कि आपको अपने सोच विचार में हमेशा पॉजिटिव सोचना है। तो अगर आप कहीं जाने के लिए लेट हो रहे हैं तो आप ये मत सोचिए मुझे लेट नहीं होना, आप ये सोचिए कि मुझे वक्त पर पहुंचना है। ठीक है, पॉजिटिव सोच को अपने दिमाग में लाने की बार बार कोशिश करिए। देखिए दोस्तों, जब कोई दिमाग में हमारे विचार, कोई थॉट बार बार चलता है तो उससे क्या होता है कि जैसा हम लोग सोच रहे हैं और प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक हम जो सोचते हैं, जैसा सोचते हैं, वैसे ही हमारे इमोशंस भी बन जाते हैं। ठीक है, अगर आप अच्छा सोच रहे होंगे तो आपके इमोशंस भी अच्छे होंगे, आप बुरा सोच रहे होंगे तो आपके इमोशंस भी बुरे हो जाएंगे, और ये जो इमोशंस हैं ये डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड को हिट करते हैं जाके। ठीक है, तो ये एक टूल है आपका बहुत इम्पॉर्टेंट, जो आपको कॉन्शियस माइंड को सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करता है। कॉन्शियस माइंड में थॉट्स आएंगे, इन थॉट से एक इमोशनल स्टेट इंसान के अंदर जनरेट होगी, और ये स्टेट अगर ज़्यादा देर तक रह गई तो ये आपके सबकॉन्शियस में सिंक इन हो जाएगी। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं स्टेट। और जो भी आपके इमोशंस, मेजर इमोशंस आपके बॉडी में इस वक्त चल रहे हैं, वो ही आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस लिंक को ज़रूर याद रखिए। कोशिश करिए कि किसी भी हालात में आप अपने अंदर पॉजिटिविटी किसी भी तरीके से बनाएं, है ना दोस्तों। अच्छा, पॉजिटिविटी अब बनाने के तरीके हम सबके डिफरेंट हो सकते हैं। किसी को लेट्स से स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप खेलने में टाइम लगाइए जब तक कि आपको अच्छा फील ना होने लगे। किसी को खाने का इंटरेस्ट है तो आप खाना बनाने में, खाना लोगों को खिलाने में या ख़ुद खाने में
जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, आपको अच्छा लगता है, वो आप काम ज़रूर करिए। किसी को बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और उनकी इंटरनल स्टेट चेंज हो जाती है जब वो काम करने लगते हैं। नहीं तो आपको और मैं बताऊं, जैसे आप कोई अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हैं, अच्छा गाना सुन सकते हैं, और नहीं तो आप डांस कर सकते हैं। उससे भी बहुत लोगों की इंटरनल स्टेट चेंज हो जाती है और वो अच्छा फील करना शुरू कर देते हैं। देखिए दोस्तों, जब हमें ये पता चल जाए कि हमारी बहुत बड़ी पावर है जिसको हम यूज़ तभी कर पाएंगे जब हमारा इंटरनल स्टेट अच्छा हो, तो हम को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी का एक भी लम्हा बुरा फील करने में, बुरा सोचने में ना गंवाएं। वरना तो जितना लॉस हमारा हुआ था, देखिए दोस्तों, अगर कोई ज़िंदगी में कोई बैड मोमेंट आ गया तो वो लॉस तो हमारा हो चुका ना। अब हम ऐसा क्यों करें कि आगे आने वाले लम्हे भी उसकी वजह से बर्बाद हो जाएं? है कि नहीं दोस्तों? जितना लॉस हो गया उसको कम से कम वहीं पे रोक दीजिए, उसको आगे और मत बढ़ने दीजिए, ठीक है? तो हमारे पास्ट में कुछ भी हुआ है, अगर आप उसी को बैठ के सोच रहे हैं और उसी पे बुरा फील कर रहे हैं, तो आपका प्रेजेंट भी ख़राब हो रहा है और आपका फ्यूचर भी ख़राब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो पास्ट में जो कुछ भी हुआ, प्रेजेंट में अगर कुछ ख़राब हो रहा है, तो कोशिश करिए उन चीज़ों से ध्यान हटा के फोकस करिए कुछ अच्छी चीज़ों पर। देखिए दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी प्रेजेंट में चल रहा है इससे आप आंखें मूंद लेंगे। अगर प्रेजेंट में कोई ऐसी चीज़ चल रही है जिसका आप स्टेप लेकर आप उस काम को ठीक कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की सेहत ख़राब हो गई फैमिली में, या आपकी ख़ुद की अपनी सेहत ख़राब हो गई, ठीक है, तो आप एक स्टेप ले सकते हैं भाई, आप डॉक्टर को दिखाइए, आप प्रॉपर इलाज कराइए, जो भी बन पड़ता है वो करिए, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने में या अपने थॉट पावर समझने का मतलब ये नहीं है कि आप एक्शन लेना छोड़ दें। आपको एक्शन ज़रूर लेना है, लेकिन वो एक्शन लेते वक्त आपकी इंटरनल स्टेट पॉजिटिव रहनी चाहिए। इसीलिए देखिए दोस्तों, बहुत से डॉक्टर्स जो हैं वो बता देते हैं कि हमारा ये मरीज़ ठीक हो जाएगा, ये मरीज़ ठीक नहीं होगा। वो क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि भाई कोई मरीज़ है, देखिए, जो डॉक्टर पे बहुत भरोसा करता है और वो ख़ुद भी अंदर से फील करता है कि हाँ मैं ठीक हो जाऊँगा, ठीक है। और ये अंदर से फीलिंग उसकी कहाँ से आ रही है? क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव सोच रहा है, हाँ मुझे ठीक होना है, मुझे ठीक होना है, मुझे ठीक होना है, तो अल्टीमेटली वो ठीक हो जाता है। तो आप किसी भी डॉक्टर से बात करेंगे, वो पेशेंट से बात करके जो बिल्कुल ही निराश हो चुके हैं पेशेंट्स, हताश हो चुके हैं लाइफ में, उनके ठीक होने के भी ज़्यादा चांसेस नहीं होते, ठीक है, क्योंकि जो उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कॉन्स्टेंटली बीमारी पे काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, जो ये सोच रहे हैं उनका सबकॉन्शियस माइंड ठीक होने पे काम कर रहा है। आप समझ रहे हैं क्या डिफरेंस है दोनों में? तो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंटेलिजेंट इंस्ट्रक्शंस देने हैं, ठीक है। जैसे कंप्यूटर है, कोई भी बड़ी मशीन है, वो सिर्फ काम करना जानती है, ठीक है। वो इंसानों की तरह सोच समझ नहीं सकती, वो अपने आप इंस्ट्रक्शंस नहीं ले सकती, वो सिर्फ काम करती है, ठीक है। इंसान मशीनों को बताता है कि तुम ये करके दो, ये करके दो, ये करके दो। इसलिए कितना भी बड़ा कंप्यूटर बना लो, कभी इंसान से ऊपर थोड़ी हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही सबकॉन्शियस माइंड के पास इमेंस पावर है, लेकिन उसको पता नहीं है इस पावर को कैसे यूज़ करना है। वो हमें बताना होगा अपने कॉन्शियस माइंड के थ्रू, देखो तुम ये करो, ये करो, ये करो। अब मसला प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हमें खुद ही नहीं पता अपने कॉन्शियस माइंड को हम कैसे कंट्रोल करें, है ना दोस्तों। तो कॉन्स्टेंटली देखिए दोस्तों, उस चीज़ पर फोकस करिए जो आपको चाहिए, जो स्टेट आपको चाहिए। अगर आज मान लीजिए आपके पास कम पैसे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके पास ज़्यादा पैसे हों, तो आप अपने अंदर
ऐसा ट्रिक करिए कि आपका दिमाग ये बिलीव करने लगे कि आपके पास ज़्यादा पैसे हैं। अच्छा, एक और ट्रिक मैं आपको बताती हूँ कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप एक टारगेट दीजिए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कम पैसे ज़्यादा पैसे कोई टारगेट नहीं होता। अपने सबकॉन्शियस माइंड को से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ, आप अगर आपको आज 20,000 रुपये की सैलरी मिल रही है ना, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि मैं 30,000 सैलरी की जॉब करना चाहता हूँ, मैं 30,000 की जॉब करना चाहता हूँ। और फिर धीरे धीरे जो इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हैं उसको आप प्रेजेंट में लाइए। मैं 30,000 की जॉब कर रहा हूँ, मैं 30,000 की जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अपने टारगेट्स, एक तो देखिए वेल डिफाइंड टारगेट्स बनाइए इन विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑल्सो, ठीक है। से फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ऐसा लगता है कि विद इन 1 ईयर आप ऐसी जॉब करने लगेंगे, तो ठीक है, एक टारगेट डेट भी लिख लीजिए कि इस डेट तक मैं 30,000 रुपये की जॉब कर रहा हूँ, ओके। अच्छा, और जो कॉन्स्टेंटली आपको इंस्ट्रक्शंस अपने सबकॉन्शियस में भेजने हैं कि मैं 30,000 की जॉब कर रहा हूँ, आज के को प्रेजेंट मान के आपको इंस्ट्रक्शंस देने हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ये होगा कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ये बिलीव करने लगेगा कि आप 30,000 की जॉब कर रहे हैं। और फिर आप देखिए क्या होता है आपके आसपास। हो सकता है आपको कोई नया आइडिया मिल जाए, कोई नई जगह से आपको जॉब ऑफ़र मिल जाए, ठीक है दोस्तों। तो अच्छा, एक और बात इस यहाँ पर समझ लीजिए कि ये मत सोचिएगा कि अगर मुझे ये लॉ समझ में आ गई, मुझे ये यूज़ करना भी समझ में आ गया, तो मैं कुछ नहीं करूँगा और सब कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। ये लॉ आपको रास्ते दिखाएगी, ठीक है, लेकिन उन रास्तों पे चलना आपको ही होगा, सारी मेहनत आपको ही करनी होगी। हाँ, आपके सामने रास्ते खुलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि अच्छा हम कुछ भी कहते रहेंगे और होता रहेगा, तो हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, बड़ी अच्छी लॉ है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है। ऐसे आपके एक्शन लिए बिना कभी आप ज़िंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट एक आप और नोट कर लीजिए कि जो भी टारगेट आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को देना चाहते हैं, उस पे पहले आपको खुद भरोसा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कहें अच्छा मैं 20,000 की जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगले महीने मुझे 20 लाख की जॉब मिल जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा आपका दिल हो सकता है इस बात पे अभी ना माना हो कि अगले ही महीने मुझे 20 लाख की जॉब मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो कोई भी ऐसा टारगेट मत रखिए जो खुद आपको आर्टिफिशियल लग रहा हो। अचीवेबल टारगेट्स बनाइए, उनके टाइम पॉइंट्स बनाइए, और फिर जब आपको लगता है इंस्ट्रक्शंस आपके सबकॉन्शियस में बैठ गए हैं, फिर उसको लेट इट गो, ठीक है। उस चीज़ को जाने दीजिए और ऊपर वाले को अपना काम करने दीजिए। जो भी रास्ते हैं आपके सामने खुलेंगे, जो भी चीज़ें आपके लिए आसान होंगी वो आती चली जाएंगी, और आप एक्शन लेंगे तो आपके रास्ते में आसानियाँ क्रिएट होंगी, और अल्टीमेटली आप जो हैं अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगे। तो इस चीज़ पे भरोसा करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, तो दोस्तों आज हमने पावर ऑफ थॉट्स डिस्कस किया। इसमें हमने सीखा कि हमारे थॉट्स बहुत पावरफुल होते हैं। थॉट्स जब हमारे दिमाग में बहुत लंबे टाइम तक रहेंगे, कोई भी थॉट है, अच्छा है बुरा है,
अगर वो रहेगा तो वैसा ही हमारा इमोशन भी बन जाएगा, और ये इमोशन ही रास्ते हैं जो हमारा कॉन्शियस माइंड के इंस्ट्रक्शंस को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाते हैं। ठीक है दोस्तों, और हमने ये भी सीखा कि हमें ये इंस्ट्रक्शंस कैसे डिफ़ाइन करने हैं, हमें अचीवेबल टारगेट्स बनाने हैं, हमें टाइम पॉइंट्स बनाने हैं, और हमें हर चीज़ को अपना जो भी इंस्ट्रक्शन हम पहुंचाना चाहते हैं सबकॉन्शियस तक, उसे प्रेजेंट मोमेंट में लाके पहुंचाना है आप, ताकि आप ये भरोसा करने लगें कि जो चीज़ आप चाहते हैं लाइफ में वो आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है कि कोई भी चीज़, देखिए दोस्तों, ऐसा कहा गया है कि इस दुनिया में सब कुछ एनर्जी है, हर चीज़, और एनर्जी को हम डिफ़ाइन करते हैं फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, तो हर चीज़ की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, और आप कोई किसी भी चीज़ को तब अचीव कर लेते हैं जब उस फ्रीक्वेंसी, वो चीज़ जिस फ्रीक्वेंसी पे एग्जिस्ट कर रही है उस फ्रीक्वेंसी पे आप खुद को ले आएंगे, तब वो चीज़ को वो आपके सामने अचानक आ जाएगी। ठीक है, तो आप इस बात को समझिए कि फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और क्योंकि हम सब अपनी लाइफ में देखिए अच्छी चीज़ें ही चाहते हैं, तो अच्छी चीज़ें जो हैं सब हाई फ्रीक्वेंसीज़ पे एग्जिस्ट कर रही होंगी, है ना। तो हमें अपनी फ्रीक्वेंसी हाई करनी है, और हाई फ्रीक्वेंसी कैसे होती है, वो सारे अच्छे इमोशंस से होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की वीडियो हम यहीं पर रोकते हैं। हम और वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे जो आपको सिखाएं कैसे सोचना है, कैसे ज़िंदगी के हालात को हैंडल करना है, कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, आपकी मदद हो, यही हम बस चाहते हैं। थैंक यू दोस्तों।